Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करने वाले हैं गौरव खन्ना की। एक ऐसा नाम जो एक तरफ अनुपमा के अनुज कपाडिया के रूप में घर घर में पॉपुलर हुआ और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का विनर बना और फिर रियलिटी के सबसे बड़े घर बिग बॉस 19 में अपना एक नया सफर शुरू कर गया। लेकिन गौरव की कहानी सिर्फ ग्लैमरस वर्ल्ड की नहीं है। ये एक सिंपल से लड़के की जर्नी है जो कानपुर से निकलकर मुंबई आता है। पहले एक मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी करता है, फिर मॉडलिंग में और फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना दम साबित करता है। गौरव खन्ना का जन्म 1 दिसंबर 1901 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ। कानपुर जो एक तरफ अपनी इंडस्ट्रियल पहचान के लिए मशहूर है और दूसरी तरफ एक कल्चरली रिच सिटी भी है। यहीं पर गौरव ने अपने बचपन के दिन गुजारे, पर उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन टेलीविजन का एक बड़ा स्टार बनेगा। उनकी स्कूलिंग लोकल स्कूल से हुई और उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। गौरव ने एमबीए किया। एमबीए एक ऐसी डिग्री है जो आमतौर पर लोगों को कॉर्पोरेट दुनिया में ले जाती है, और गौरव ने भी इनिशियली वही रास्ता पकड़ा। उन्होंने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया। कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ गौरव ने मॉडलिंग ट्राई की। मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जहां से कई एक्टर्स का करियर शुरू होता है, क्योंकि कैमरा से एक कंफर्ट डेवलप होता है। गौरव ने कई एड्स किए और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि एक्टिंग उनके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक पैशन है। और फिर 2006 में उनका टेलीविजन डेब्यू हुआ सीरियल भाभी के साथ। हर एक्टर का एक पहला शो होता है जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन हर किसी का पहला शो याद नहीं रखा जाता। गौरव ने अपनी डेडिकेशन और नेचुरल एक्टिंग के थ्रू लोगों पर एक छपा छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, मेरी डोली तेरे अंगाना, संतान जैसे शोज में अपना काम दिखाया और यामी गौतम के साथ ये प्यार ना होगा काम सीरियल किया। लेकिन गौरव खन्ना को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी इतने सारे शो करने के बाद भी। धीरे धीरे उन्होंने एक रेप्यूटेशन बना ली, एक डिपेंडेबल टैलेंटेड एक्टर की। लेकिन असली रिकॉग्निशन आई जब उन्होंने सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर काविन का रोल किया। सीआईडी सिर्फ एक शो नहीं, एक फिनोमिनन था, और उस शो का हिस्सा बनना मतलब कि आपने ऑडियंस के दिल में एक परमानेंट जगह बना ली। गौरव ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक चॉकलेट बॉय नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। और फिर आया एक ऐसा शो जो गौरव खन्ना को घर घर में फेमस कर दिया, अनुपमा सीरियल, जहां गौरव ने अनुज कपाडिया का रोल प्ले किया और उनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला से। आकांक्षा खुद एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे एक दूसरे को समझने के प्रोसेस में बढ़ गई। और फिर 24 नवंबर 2017 में कानपुर में उन्होंने शादी की। ये एक ब्यूटीफुल सेरेमनी थी जिसमें फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए। शादी के बाद भी गौरव ने अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बैलेंस को संभाल कर रखा, और ये क्वालिटी उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और ग्राउंडेड इंसान बनाती है। क्योंकि स्टारडम को संभालना अलग बात है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स को नर्चर करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब आता है वो चैप्टर जिसने गौरव को एक अलग स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया। सोचिए, एक एक्टर जिसे आप स्क्रीन पर सीरियस रोल्स में देखते हो, एकदम अलग एनवायरनमेंट में कुकिंग एप्रन पहने। 2025 में जब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया का सीजन लॉन्च हुआ तो गौरव ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि सीजन के विनर भी बने। जजेस थे विकास खन्ना, रणवीर ब्रार, और उन्होंने गौरव के डिशेस में वो एक्सपेरिमेंटेशन देखा जो आमतौर पर एक ट्रेंड शेफ करता है। एक मास्टर शेफ शो में आपको अक्सर एक ही डिश बनाना होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर। आपका प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी मैटर करती है, और गौरव ने इससे बहुत अच्छी तरह मास्टर किया। शो के अंदर भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हुए। अर्चना, तेजस्वी और निकी के साथ उनके हीटेड मोमेंट्स हाईलाइट बन गए, लेकिन वही उनकी पर्सनालिटी का एक एंगल था। वो अपने पॉइंट पर फर्म रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और इसी वजह से उनकी प्रेजेंस एकदम इम्पैक्टफुल बन गई। और गौरव ने अपने काम लेकिन फर्म एटीट्यूड से अपनी जगह बनाई। ये जीत उनके लिए एक बैज बन गई, एक एक्टर जो सिर्फ एक्टिंग नहीं, कुकिंग में भी टॉप कर सकता है, और इसी वजह से उनकी पब्लिक इमेज और भी स्ट्रांग हो गई। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के बाद गौरव ने डिसाइड किया कि अब उन्हें एक नया चैलेंज लेना है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया एक शो जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता है, बिग बॉस 19। अगस्त 2025 में जब सलमान खान ने इस सीजन का कर्टन रेस किया, तब गौरव एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में एंटर हुए।
लोगों ने उनकी एंट्री को एकदम क्लासी कहा। उन्होंने खुद कहा कि वो अपनी इमेज को एक और डायमेंशन देना चाहते हैं। उनकी असली पर्सनालिटी, उनका रॉ साइड लोगों को दिखाना चाहते हैं। बिग बॉस हाउस एक ऐसा अरीना है जहां एक्टिंग काम नहीं आती। वहां सिर्फ असली इंसान सामने आता है। आपका गुस्सा, आपका पेशेंस, आपकी स्ट्रैटेजीज। लेकिन बिग बॉस का घर ड्रामा के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, और गौरव भी इससे बच नहीं पाए। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब उन्होंने किचन ड्यूटी लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें इंडियन कुकिंग प्रॉपरली नहीं आती। अब आप सोचिए, एक मास्टर शेफ विनर जो कहता है कि उससे इंडियन कुकिंग नहीं आती, ये बात तुरंत ट्रोलिंग का शिकार हो गई। बोले, अगर तुम मास्टर शेफ जीते हो तो तुम्हें बेसिक खाना बनाना आना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर मीम्स बन गए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। रेडिट पर डिस्कशंस शुरू हो गए कि क्या सेलिब्रिटी मास्टर शेफ स्क्रिप्टेड था। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचे तो बात समझ आती है। मास्टर शेफ में एक छोटी सी डिश बनाना और बिग बॉस में 19 लोगों के लिए डेली कुकिंग करना, ये दोनों बिल्कुल अलग सिचुएशंस हैं। एक में क्रिएटिविटी का टेस्ट होता है, दूसरे में स्टैमिना और कंसिस्टेंसी का। शायद गौरव कभी इतने बड़े स्केल पर कुकिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है। बिग बॉस का फॉर्मेट ही ऐसा है कि कंटेस्टेंट्स के कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सपोज हो जाते हैं, और गौरव के केस में भी यही हुआ। परसेप्शन और रियलिटी हमेशा अलग होते हैं। पब्लिक उन्हें मास्टर शेफ विनर के रूप में देख रही थी और उनसे वही एक्सपेक्टेशन थी कि वो किचन में सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो लोगों को शॉक लगा। पर इसके पीछे एक डीपर साइकोलॉजी है। हर इंसान के कुछ कंफर्ट जोन्स होते हैं, और जब उसे उस जोन के बाहर पुश किया जाता है तो वो या तो अडेप्ट करता है या रेजिस्ट करता है। गौरव ने रेजिस्ट किया और इसी वजह से कंट्रोवर्सी बनी। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। बिग बॉस में कभी कभी डिलिबरेट रिफ्यूजल भी एक टैक्टिक होती है। जब आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर होते हो तो आपके पास अपनी एनर्जी बची रहती है टास्क्स और आर्ग्यूमेंट्स के लिए। शायद गौरव इसको एक कॉन्शियस मूव के रूप में उसे कर रहे हो। और तीसरा एंगल है ऑथेंटिसिटी। गौरव ने जैसा फील किया वैसा बोला। इस घर में बहुत कंटेस्टेंट्स मास्क पहनते हैं। अगर गौरव ने अपनी असली लिमिटेशन ओपनली एक्सेप्ट की तो ये उनकी ऑनेस्टी है। ये उन्हें एक इंटेलिजेंट, सेल्फ अवेयर इंसान बनाता है। सच ये है कि कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी उनकी फैन फॉलोइंग इंटैक्ट है। लोग उन्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, एक रियल इंसान के रूप में देख रहे हैं। और उनका अनुपमा और सीआईडी का गुडविल इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिग बॉस की नेगेटिविटी उन्हें कंप्लीटली ओवरशैडो नहीं कर पा रही। उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए वो उनकी इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं। और मैं मानता हूं कि गौरव जैसे इंसान हम सबको ये सिखाते हैं कि इम्परफेक्ट होना गलत नहीं है। अपनी असली सेल्फ को एम्ब्रेस करना ही सबसे बड़ी जीत है। अब तक बिग बॉस में काफी अच्छा खेल रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियरली रख रहा है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।